क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बिलिंग सेटअप कैसे करना है, बिलिंग की सेटिंग में क्या क्या चीजें होती हैं और वो कहाँ पे मिलती है और उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है आपके बिजनेस के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अपने गूगल एड्स के इंटरफेस पे आ जाएंगे तो यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि कुछ बटन्स दी हुई है। यहाँ पे एक कॉर्नर में बटन दी हुई है जिसके नीचे लिखा हुआ है टूल्स एंड सेटिंग्स। ये टूल्स एंड सेटिंग्स की बटन को आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये बहुत सारे ऑप्शंस में लास्ट वाले कॉलम में ऊपर लिखा हुआ बिलिंग, ये बिलिंग वाले कॉलम में सबसे नीचे लिखा हुआ बिलिंग सेटिंग्स। तो हम बिलिंग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम बिलिंग सेटिंग्स पे आ गए। यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिखा हुआ बिलिंग कंट्री एंड करेंसी, दोस्तों इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो भी चीजें करनी थी वो हमने जब अकाउंट क्रिएट किया था तभी हो गई, तो उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं पेमेंट प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे जो अभी बता रहा है इंडिविजुअल का बता रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके क्रिएट पेमेंट एंड प्रोफाइल कर सकते हैं। जब हम क्रिएट पेमेंट एंड प्रोफाइल करेंगे तो हमको आगे के इन्फॉर्मेशन डालने के लिए सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कस्टमर इन्फो अकाउंट टाइप। अब आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है। इंडिविजुअल अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है। हम बिजनेस अकाउंट का एग्जांपल लेके चलते हैं। आप बिजनेस अकाउंट लेके चलेंगे तो आगे आपको आएगा टैक्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे टैक्स स्टेटस जो है वो आपको डालना पड़ेगा अपना बिजनेस। ओके, फिर यहाँ पे आपका जो बिजनेस का पैन नंबर है वो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। यहाँ पे आपको 10 नंबर की एंट्री करनी होगी। इसके बाद अपनी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है आपका वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गूगल आपको बहुत ही प्रॉपर बिलिंग देता है। आपके हर खर्चे का आपको जीएसटी कितना कटा और आपका कंजप्शन कितना हुआ वो सारी चीजें आपको गूगल उसके इनवॉइस में प्रोवाइड कराता है। तो ये काफी हेल्पफुल होता है टैक्स क्लेम करने के लिए और अकाउंटेंसी पर्पज के लिए। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको नेम, बिजनेस नेम, आपका नाम, एड्रेस, सिटी, कोड, स्टेट, ये सब आपको डालना है। वो डालने के बाद प्राइमरी कांटेक्ट नंबर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं या चाहे तो वही रहने दे सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है हाउ यू पे। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक पेमेंट करना है आपको या मैनुअल पेमेंट करना है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको मैनुअल पेमेंट ही करना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कितना पेमेंट करना है, तो लेट से 1000 रुपये का पेमेंट करना है। फिर आप यहाँ पे नीचे अपना पेमेंट मेथड डाल सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि गूगल एड्स में पेमेंट जो है आप गूगल पे से भी कर सकते हैं। आपके गूगल पे में आपको जाके वहां पे गूगल एड्स सर्च करना है और वहां पे जाके आप अपना ये वाला नंबर यूज करके, जो ऊपर 10 डिजिट नंबर है, ये वाला नंबर यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं गूगल पे के थ्रू। बट फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं पेमेंट मेथड में। आप यहाँ पे अपना कार्ड का डिटेल डालेंगे तो जिस तरीके से आप अपना बाकी पेमेंट्स करते हैं उसी तरीके से आप गूगल एड्स में भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल डाल के या तो फिर भीम यूपीआई या गूगल पे से या तो फिर नेट बैंकिंग से या पेटीएम वॉलेट अगर आपका कनेक्ट हो तो उससे भी आप अपना गूगल एड्स में पेमेंट कर सकते हैं। बहुत ईजी है पेमेंट करना। अच्छा यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि गूगल एड्स में जब भी आप पेमेंट करते हैं आपकी पेमेंट को रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि इमीडिएटली आपका पेमेंट दिखे, इस बात के चांसेस बहुत कम है। एक ही केस है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं गूगल एड्स में और आपकी सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से डली हुई है तो शायद 1-2 घंटे में वो इंफॉर्मेशन, वो जो बिलिंग है, वो जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप गूगल पे से करते हैं तो गूगल पे से भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन 2-3-4 घंटे लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो शायद आपको 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं आपके अकाउंट में डिस्प्ले होने में। और अगर आप डेबिट कार्ड का यूज करते हैं तो दोस्तों 3 से 4 दिन भी आपको लग सकते हैं आपके अकाउंट में वो पेमेंट को डिस्प्ले होने में। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आप जो है ये पेमेंट का सिस्टम जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट रखना, बहुत ही एडवांस में प्लानिंग रखना। अगर आपको लगता है कि आपका आज बैलेंस खत्म हो सकता है तो आपको इमीडिएटली पेमेंट डाल देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका कल पेमेंट बैलेंस खत्म हो सकता है तो आपको आज शाम तक बैलेंस उसमें डाल देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप बैलेंस डालते हैं, आपका पैसा भी चला गया है, आपका गूगल एड्स में भी पैसा खत्म हो गया है और आपने जो पैसा डाला है वो अभी तक रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहा है और अल्टीमेटली जो है आपके एड्स रुक जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज आप लूज कर रहे होते हैं उस समय। तो पेमेंट के केस में गूगल एड्स का मामला थोड़ा स्लो है या मैं कहूंगा थोड़ा ज्यादा स्लो है, तो आप इसमें थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहिएगा।
तो आपका दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों ये जो डिटेल हमने डाली, डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री करके और इसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो है पेमेंट स्टेटस सेट हो जाएगा और आप उसके बाद आगे के फेज में आप पेमेंट कर पाएंगे।